बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का रोला पड़ा हुआ है और दो तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैकडोर चैनल भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और फ्रंट पे जो हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियाँ हैं वो भी बैठ कर मुज़ाकरात कर रही हैं। अब इस वक्त जो आर्मी चीफ़ की मुलाकातें हैं उनको लेकर के बड़ी बेचैनी है। हुकूमती कैंप के अंदर भी और अपोजिशन के अंदर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वीलॉग में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ का स्टेटमेंट भी आ गया। दोनों तरफ के बयानात आ गए हैं। एक तो इमरान खान साहब का बयान है पहले आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के हवाले से। ये जो मुलाकात हुई है इसके बारे में ना दो अलग अलग खबरें मेरे पास, और दोनों तरफ के लोग बड़े पक्के दावे कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि एक मुलाकात नहीं हुई, ये ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, और ये सिर्फ पेशावर वाली कार्रवाई नहीं है, उसके अलावा भी मुलाकातें हुई हैं। अब ये मुलाकातें क्यों हुई हैं ये अलग सवाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात है उसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुलाकात आर्मी चीफ के साथ मेरी खुशाइंद है। ये उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम बताया, क्योंकि साफियों ने कहा था जी इमरान खान साहब से पूछे आप। अब पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया इमरान खान साहब ने। ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अडियाला जेल के बाहर गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे ये बैरिस्टर गौहर साहब। उन्होंने बताया कि इस गुफ्तगू में खान साहब ने सहाफ़ियों को बताया कि मेरी मुलाकात एक जगह हुई है। मेरी जो भी मुलाकात किसी से भी होती है मैं तब बताता हूँ जब खान साहब की मुझे हदायत होती है। तो उनका कहना था मैं जहाँ भी जाता हूँ जो भी करता हूँ वो इमरान खान के लिए ही करता हूँ और उनकी हदायत के मुताबिक करता हूँ। इमरान खान ने मेरी मुलाकात को खुशाइंद करार दिया है। मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले थे, दूसरे दरवाजे बंद थे, लेकिन अब अगर बातचीत का आगाज़ हुआ ही है और बात आगे बढ़ती है तो ये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे दो ही मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बने और वो दो वाक़यात की इंक्वायरी करे, और दूसरा मुतालबा जो है वो जो गैर कानूनी तौर पे सियासी कैदी रखे हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, मैं और गंडापुर दोनों आर्मी चीफ से मिले। उनका कहना था कि मुलाकात हमारी पेशावर में हुई, हमने अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया है। अब ये लोग जो बाकी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, एमन वली खान या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, इवन फजल रहमान की पार्टी हो गई, पीपल्स पार्टी का गवर्नर हो गया, उनके सामने तो ये फिर ये बात नहीं हुई। नहीं तो मुलाकात फिर अलग है। अब यहाँ तो बैरिस्टर गौहर कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त जो मुज़ाकरात है वो खुशाइंद है और हमने आर्मी चीफ के सामने सारे मुतालबात हमारे जो हैं या जो सारी सूरत है वो अपना पूरा मामला उनके सामने रखा है। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, यह भी बैरिस्टर गौहर का दावा है। उन्होंने कहा अगर बातचीत शुरू हुई है तो खुशाइंद है, तमाम मुतालबात पेश कर दिए गए हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट हाउस वो पहुंचे और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब से उन्होंने मुलाकात भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से हुई है, क्योंकि आज के दिन में कमेटी की मीटिंग भी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई और जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो पेश कर दिए कमेटी को। इस पर मैं बाद में आता हूँ। अब इमरान खान साहब और उनकी जमात पहले दिन से एक बात कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात तो हमने करने हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि बनते ही उनके साथ हैं। इन्हीं के पास असली फॉर्म 45 हैं, उन्हीं से बात होगी। जिन्होंने अदालतों पर दबाव डाला, जिन्होंने जाली मुकदमात बनवाए और चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। जिन्होंने मुदाखलत की है उन्हीं की मुदाखलत ख़त्म करवाई जाएगी। मौजूदा हुकूमत के बारे में वो ये कहते रहे कि ये बेबस है, बेयारो मददगार है, ये सिर्फ सहूलतकार हैं, बेनिफिशरी हैं और बूट पॉलिशी हैं। देखें, और अर्दली भी कहा उन्होंने इमरान खान साहब ने। तो ये हुकूमत खुद अपने मुंह से भी कह चुकी है कि जी हम तो अर्दलियों के अर्दली हैं, तो हमारे तो हक में भी कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। राणा सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि हमारी बिसात से बाहर हमसे कुछ ना मांगे, वो हम नहीं दे सकते, हमारी ये औकात नहीं है। तो असल इक़्तिदार और फैसले का इख्तियार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब चंद सवालात पैदा होते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात में क्यों आई। पहले तो आपको मैंने स्टेटमेंट बता दिया, जो स्टेटमेंट आपके सामने आता है बैरिस्टर गौहर की जानिब से,
और वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब ने इसे खुशाइंद करार दिया है जो हुआ है। दूसरी जानिब जनाब जो अस्करी ज़राए हैं वहाँ से भी अब खबर आती है, डायरेक्टली कोई ISPR ने इसके ऊपर बयान जारी नहीं किया। हालांकि जब मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातें हो रही थी इमरान खान साहब के दौर में तो ISPR ने बयान जारी किया था। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाज़ुर में हुई है। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। ये जी अस्करी ज़राए से फिर ये खबर जारी की गई है। अब मामला ये है कि अस्करी ज़राए के ऊपर एतबार कौन करे। अस्करी ज़राए तो खबरें बड़ी बड़ी अजीब देते रहे हैं। वो ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 10-12 सीटें जीतेगी, फिर हमने देखा वो 180 से ज़्यादा सीटें जीत गई पाकिस्तान में। अस्करी ज़राए तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, बल्कि ज़राए क्या वो खुद आकर सामने कहते हैं कि सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं। फिर हम देखते हैं कि उनका एक बदतरीन किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा रहता है। तो अस्करी ज़राए जो कार्रवाई डाल रहे होते हैं ना, वो कभी बता नहीं रहे होते। एक तो ये बात आप कंफर्म कर लें। दूसरा एक और चीज़ भी हाईलाइट की गई कि DG ISPR जनाब अहमद शरीफ साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद से कुछ दिन पहले एक मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने यकीन दिलाया कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे लिए सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं, कोई भी सियासी जमात या सियासी लीडर हमारा फेवरेट नहीं है और कोई भी शख्स जो है वो रियासत से बड़ा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट एक दौर में आसिफ गफूर साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था जी कोई भी जो है वो आर्मी चीफ अपनी फ़ौज से बड़ा नहीं होता और कोई भी फ़ौज अपने मुल्क से बड़ी नहीं होती। तो ये उससे मिलती जुलती बात मुझे लगती है। अब ये अभी हुई है ये मुलाकात, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है बिल्कुल ऐसी ही एक मुलाकात हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था लाहौर में। उस वक्त का DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार आए थे लाहौर में और उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए बिल्कुल डिट्टो कॉपी यही बातें की थी, ऐसे ही जो अभी अहमद शरीफ साहब कह रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों से उनकी वो मुलाकात के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और फिर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अस्करी ज़राए से खबर आ रही है कि जी कोई मुलाकात नहीं हुई और वो तो सिक्योरिटी की बातें हैं। अब बैरिस्टर गौहर जो है वो क्या सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, सिक्योरिटी कैसे टाइट होती है। यानी बैरिस्टर गौहर तो पहले कानूनदान हम समझते थे, फिर सियासतदान हम समझते हैं, अब हम उन्हें सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे भी लेंगे। तो सिक्योरिटी में बेचारे बैरिस्टर गौहर क्या बताएंगे, उनका उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी उनके तो अपनी सिक्योरिटी घर की ऐसी थी कि 4 बंदे आ जाए तो अंदर घुस के उन्होंने सारी तोड़ फोड़ कर दी थी एक दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, वो विजुअल मैंने देखे हुए हैं। अब मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट दौड़ रही है कि जनाब हम नहीं कर रहे कोई ऐसी बात, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि उधर से गालियां पड़ेंगी जो PDM की जमातें हैं और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करते तो यहां फंस जाएंगे। अब जो चीज़ समझ आ रही है ना, सवालात जो पैदा हो रहे हैं कि जिस जमात को एस्टेब्लिशमेंट फितना कहती थी, डिजिटल दहशतगर्द कहती थी, मुल्क के दुश्मन और गद्दार करार देती थी, उसी जमात से बातचीत करने पर क्यों मजबूर है। उस जमात के लीडर को क्यों बार बार कहते हैं कि आप अपने घर चले जाएं, कोई डील कर लें, आप हमारी बात मान लें। एक्चुअली जो समझ आ रही है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों दरवाजे खोलने रखने का फैसला किया है। एक दरवाजा वो खुला रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंगेजमेंट शुरू की जाए और ये एंगेजमेंट अब आपको नजर भी आ रही है कि तहरीक इंसाफ को मैक्सिमम एंगेज किया जाए जितना ज्यादा हो सकता है। इमरान खान साहब से भी बैकडोर चैनल कोई ना कोई बंदा इधर उधर से मिलता रहता है। अब इधर जो है वो ये भी, और ये पिछले कुछ अरसे की बातें हैं, इससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर सारा जुल्म जबर फस्तायत करके देख ली इन्होंने, देखा ये मलंगा आदमी टूट ही नहीं रहा, अब हल ही कोई नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट दोनों दरवाजे खुले रखना चाहती है कि ज्यादा बैरूनी और अंदरूनी दबाव अगर बढ़ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक लौटाने की जो ऑप्शन है इसको भी खुला रखा जाए ताकि अपने लिए कोई मुसीबत ना बने। और दूसरी ऑप्शन यह है कि अगर प्रेशर जो बाहर से आ रहा है खास तौर पे वो मैनेज हो गया तो इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिश बहुत अच्छी है और मरियम नवाज कैरी बहुत अच्छा करती हैं। लिहाजा फिर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ये वाला ऑप्शन भी रखा हुआ है।
पहले भी कभी एस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम नहीं किया कि वो मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ हर वक्त कर रहे होते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर वाली मिसाल मैंने आपको बताई, DGISPR वाली मैंने मिसाल आपको बताई। ये हमेशा कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। अब कुछ जो है वो सवालात पैदा हो जाते हैं इस सारी सिचुएशन में कि इन मुज़ाकरात का बेनिफिशरी कौन होगा अगर तो ये मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया, ओवरसीज से उनसे जो रब्ता हुआ, उन्होंने कंफर्म किया कि पाकिस्तान को हमने बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो जुल्म और जबर और फसादियत पहले कर चुकी है वो नहीं करेगी। दूसरी जानिब बरतानिया में और अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुसीबत डाली हुई है। बरतानिया में बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया जुल्फी बुखारी ने और उनके साथियों ने, और उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो मुतालबात कुछ इस तरह के सामने आए कि पाकिस्तान को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम जो इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे जो शख्सियात पाकिस्तान के अंदर ओहदों पे बैठी हुई हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, जो इंसानी हकूक की पामालियाँ की, जो कत्लेआम किया, उसके बाद उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ और पाबंदियाँ जो है वो उनके असासे मुजम्मद किए जाएँ, उनके ट्रैवल बैन लगाए जाएँ, उनके वीज़ा कैंसिल किए जाएँ और उनके ऊपर हर तरह की बैरूनी एड लेने के ऊपर भी उन लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। और अगर उनके कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो उन्होंने कर रखे हैं बाहर से, तो उन्हें भी कैंसिल कर दिया जाए। ये जनाब मुतालबात हैं जो सामने आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, और ये वो करारदादें हैं जो तैयार हो रही हैं। और आने वाले दिनों में मैंने आपको पहले बता दिया था कि 2 हांडियां तैयार हो रही हैं। जो बरतानिया वाला मामला वो आपने देख लिया, उसका बहुत प्रेशर आया पाकिस्तान पे, और 15 MPs की मौजूदगी, ये बहुत बड़ी तादाद है। नॉर्मली उनकी जो कमेटी रूम्स के अंदर इस तरह की मीटिंग होती है उनमें 2, 4, 5 MP से ज़्यादा नहीं आते, यानी तमाम जमातें अपनी नुमाइंदगी भेज देती हैं लेकिन ज़्यादा लोग नहीं आते। लेकिन यहाँ पे 15 MPs ने बैठ के ये साबित किया है कि बरतानिया के अंदर इस मामले को बड़ी हसासियत के साथ देखा जा रहा है, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी कामयाबी है। अगर 8-10 सेनेटर्स आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज पाकिस्तानी जो करने जा रहे हैं अमेरिका में, वहाँ कांग्रेशनल मीटिंग के अंदर अगर 8-10 अमरीकी सेनेटर्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और उसके बाद रास्ता खुल जाएगा बाइंडिंग रेजोल्यूशन का। और अगर बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो फिर इस रजीम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। अब सवालात ये है कि अगर तो एस्टेब्लिशमेंट दबाव का सामना ना कर पाई, खसूसन जो बाहर से आ रहा है, तो मुज़ाकरात तो कामयाब हो जाएंगे जो बैकडोर चैनल हो रहे हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो कुछ सवालात हैं। नंबर 1, ज़्यादा शराइत किसकी मानी जाएंगी, इमरान खान की या एस्टेब्लिशमेंट की? पाकिस्तान में इलेक्शन कब तक होंगे, बड़ा आम सवाल है। अब ये कहा जाना शुरू हो गया है 2026 इलेक्शन का साल है, और सारे लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं ये इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। ये जो बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक हो गई, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, हालांकि हर चीज का इन्होंने बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज जाके बच्चों को कहती है कि मैं धुंध के बावजूद हेलीकॉप्टर उड़ा के पहुंच गई हूं, मुझे बच्चों से प्यार है। वो तारिक मतीन साहब ने फोन किया और वहां से बाकायदा रिकॉर्डिंग करके चला दी कि जनाब महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई और कोई धुंध मौजूद नहीं थी, ना फैसलाबाद में ना लाहौर में। तो झूठों के सर पे अगर सींग होते ना तो ये 12 सिंगा होते। यानी कोई अगर झूठ बोलने वाली मशीन भी होती तो वो अब तक थक जाती, टूट जाती, बर्बाद हो जाती। लेकिन मरियम नवाज के झूठ खत्म नहीं हो रहे। हम रोजाना जब भी वो बोलती है उनके मुंह से 4, 5, 6, 7 झूठ निकल ही जाते हैं। और मजे की बात यह कि ज्यादातर झूठ उनके पकड़े जाते हैं। तो इलेक्शन कब तक होंगे? 2026 की तारीखें लोग दे रहे हैं, ये 2025 में भी हो सकते हैं इलेक्शन। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुल्की सियासत में क्या स्पेस वापस खुल जाएगी? यानी कि हम देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पे जलसा करे, मुल्तान में जलसा करे, इस्लामाबाद में जलसा करे और पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके जलसे जुलूस खुल जाएं। क्या लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर घूम सकेंगे सिंध में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, पंजाब में? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे कि जनाब अपने घर की छत पे आप PTI का झंडा लगाएं तो रेड तो नहीं होती। ये वो टेस्ट है जिसके अंदर ये निज़ाम पास हो गया तो समझो कि इस निज़ाम ने अपने आप को न्यूट्रल करने का फैसला किया है। पांचवा सवाल यह है कि क्या सियासी कैदियों की रिहाई हो जाएगी इसके बदले में? यह भी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। छठा सवाल यह है कि 26वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का और आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया है उसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा?
ये बड़ा सीरियस इशू है। सातवां ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसके वादों का जामिन कौन होगा, ये किसको जमानत देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, क्या उनको जामिन बनाएंगे, उनको जमानत देंगे, और इनकी गारंटी मानेगा कौन, क्योंकि ये किसी वक्त भी किसी को भी धोखा दे देते हैं। आठवां बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरा मिशन इस पे रख के खड़ा किया, पूरी कंपेन इस पे रख के खड़ी की है कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। और यही इमरान खान साहब का एक जुमला है जिसने हम सबको अपील किया था कि अगर यह आदमी ये कर जाए कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर से किरदार खत्म कर जाए, तो यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिदमत होगी। तो क्या इमरान खान साहब इन मुज़ाकरात के नतीजे में यह कर पाएंगे? नंबर 9, क्या आर्मी चीफ इस साल रिटायर हो जाएंगे या 2027 तक वो अपनी मुद्दत मुलाजमत को, जो एक एक्सटेंशन उन्हें मिली है कि अब आर्मी चीफ 3 साल नहीं रहेगा 5 साल रहेगा, कानून में तब्दीली लाई गई थी, या वो 2027 तक जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। 10वां सवाल यह है कि 26 नवंबर और 9 मई का कत्लेआम जो है, इसका क्या बनेगा? क्या इस पे माफ किया जाएगा या ये केसेस चलाए जाएंगे? शहीद अरशद शरीफ के केस का क्या बनेगा? उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये एक ऐसा मुतालबा है जो पूरे पाकिस्तान का है। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? 26 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहा है। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने दाव लगा दिया था, और दाव इन्होंने ये लगाया था कि जनाब जब तक नया नहीं आता ये अपना काम करता रहेगा। अब होना तो चाहिए कि पीटीआई अपोजिशन पार्टी है, हुकूमत जो है, ये मिलकर एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेकर आए, लेकिन ऐसा बंदा आना चाहिए जो न्यूट्रल हो और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए। फिर जजों की तैनातियों में जो 2 नंबरियां हैं, क्या वो खत्म हो पाएंगी? अब एक जो है वो फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन ने, जब मुतालबात पेश किए गए हुकूमत के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो मुतालबात पेश किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी 2 आप मुख्तलिफ कमीशंस बनाएं जो तहरीरी मुतालबात हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ होने वाली तीसरी मुलाकात में अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया, जिसमें पीटीआई ने 2 अलग अलग इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ ये कहती है, अलीमा खान साहब ने भी ये बात आकर दोहराई कि जो आपने कमीशन बनाने हैं ये सीनियर तरीन जजेस के ऊपर बनने चाहिए और ये न्यूट्रल जजेस होने चाहिए। यहां पे हुकूमत जो है वो कोई 2 नंबरी ना करे, जैसे अपनी मर्जी के बेंच बना दिए, अपनी मर्जी की चीजें बना दी, तो यहां पे ये ना करें। और साथ ही साथ जो डिमांड है उसके अंदर यह है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 7 दिनों के अंदर फैसला करे और 7 दिनों में फैसला करके बताए, और हुकूमत से कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कमीशन बनाने का मुतालबा किया। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हों। हुकूमत 7 दिन के अंदर कमीशन कायम करे। दोनों कमीशन की कार्रवाई आम लोगों और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। फिर इसमें मजीद कहा गया कि 9 मई कमीशन तहकीकात करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हालात की जो कानूनी हैसियत है वहां से मामला शुरू किया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में रेंजर और पुलिस के दाखिले का जिम्मेदार कौन था, मामला वहां से शुरू होना चाहिए। फिर गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क भर में वाकयात पेश आए और ख़ास तौर पर इन हालात की तहकीकात जिनमें अफराद के ग्रुप्स हसास मुकामात तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज कहां है, ये सारे सवालात रखे गए कि इनके ऊपर कमीशन बनाया जाए और इन लाइंस के ऊपर 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर बाकायदा तहकीकात करके चीज़ें सामने लाई जाएं। अब उसमें जनाब ये भी कहा गया कि 24 से 27 नवंबर के बाद शोहदा और जख्मियों की तादाद और लापता होने वाले अफराद की तफसीलात क्या है, ये भी सारा पता किया जाए, कमीशन बनाया जाए, वो चेक करें लापता अफराद के हवाले से, लाशों के हवाले से, गोलियां चलाई गई क्यों चलाई गई, जो तशद्दुद किया गया क्यों किया गया, किसके हुक्म पर तशद्दुद किया, किसके हुक्म पर गोलियां चलाई, ये सारी चीज़ें मुतालबात के अंदर शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की क्या हालत है ये भी बताया जाए। अस्पतालों और तिब्बी मराकज से भी सीसीटीवी फुटेज ली जाए 24 तारीख से लेकर 27 नवंबर तक की, और उसके बाद जो है वो कमीशन ब्लू एरिया इस्लामाबाद कमीशन जो है वो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड की गई
सीसीटीवी फुटेज की जो हालत है उसका जायज़ा ले, अस्पताल के अंदर जो रिकॉर्ड लाया गया उसका जायज़ा ले। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वो कमीशन देखे। तो ये 2 कमीशन मांगे। बज़ाहिर जो उसके बाद हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए और उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादती कर रही है, गलत बात कर रही है। हुकूमत ने इनके मुतालबात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए और मुस्तरद करते हुए ये कहा जी कि यानी एक तरह से उन्होंने कहा जी कि कमीशन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया कि 7 दिन का वक्त है, तो 7 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे। अब वैसे तो ऐसे उनकी बातों से लग रहा है कि जैसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, और ये हुकूमत का रवैया था और हुकूमत ने कुछ सवालात उठा दिए फौरी तौर पे इस मुतालबात की फहरिस्त को पढ़ते हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात के बाद हुकूमत की जानिब से जो सवालात आए उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा जी अब आप कमीशन नहीं बनाते तो आप फारिग हैं, अब आपको हमने टाइम दे दिया है और हमारे चेयरमैन ने ये कहा इमरान खान साहब ने कि आपके पास यही टाइम है, कमीशन आपको बनाने पड़ेंगे, अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो फिर आप फारिग हैं। ये भी हुकूमत को बता दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब जो फर्दर डेवलपमेंट्स आती हैं मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।